इट इज गोइंग टू बी द बेस्ट वीडियो फॉर 10th सीबीएसई बोर्ड, जिनको इस साल आई मीन 2026 में उनको एग्जाम देना है. लेट अस सी the first question. The first question is the opportunity to volunteer at the local food bank made me. अब made me के बाद जब भी होगा ना तो V1 लगाएंगे, ठीक है ना. V1 जैसे he made me dance, I made you learn, she made me sing, ऐसे. तो made me V1. V1 कहाँ है भैया? तो ये है आपका V1 फर्स्ट फॉर्म. Summer is an ideal time to take a hike, especially if you अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर वन ऑफ आवर कंट्रीज मेनी स्टेट. अगर मान लो कंट्रीज के स्टेट और नेशनल पार्क्स अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो आपके साथ अपॉर्चुनिटी. इफ यू आर हैविंग का मतलब ईटिंग से होता है. जैसे अगर मैं बोलूँ कि आई एम हैविंग ए माकर, मतलब मैं माकर खा रहा हूँ, नहीं हो सकता. ही इज हैविंग डिनर, ही इज हैविंग ब्रेकफास्ट, ऐसे हो सकता है. विल हैव होगा नहीं, चूंकि यू इफ वाले केस में ना विल नहीं लगाया जाता, यू के साथ कभी हैज आता ही नहीं है, तो have will be the correct answer. The whispering leaves tell your tale. क्या हुआ? V1 से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जा रहा है. The silent stones, अब ये प्लूरल है तो कायदे से फर्स्ट सेंटेंस के हिसाब से V1 होना चाहिए. आगे देखते हैं. The sun cast, ये भी देखिए ये इंडेफिनिट में जा रहा है. सन सिंगुलर है तो ये V5 हो गया. इसका मतलब ये है स्टोन्स के साथ हम V1 लगाएंगे. कहाँ है V1? डायरेक्ट हम V1 खोजेंगे, ये है V1. पार्टिसिपेटिंग इन द मैराथन फॉर चैरिटी हैड मी, इसमें ना ये ट्रिक है. हैड मी के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल लगता ही लगता है, इसलिए आईएनजी फॉर्म को हम खोजेंगे. आईएनजी फॉर्म ये है. हैविंग फेल्ट, फेल्ट फील नहीं होगा. राइट नाउ ग्रेट न्यूज, बड़ी खबर है. क्या खबर है भैया? आर स्कूल्स बास्केटबॉल टीम जीत गई. क्या? डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप. जीत गए मतलब पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म. द ओशन वेव्स कैरी योर ड्रीम. अब देखिए वेव्स कैरी, फिर से V1 आ रहा है, मतलब यहाँ V1 होना चाहिए. हम आगे ऐसे भी देख सकते हैं कि क्या चल रहा है. द क्लाउड स्केच योर पोर्ट्रेट एज यू सेल, फिर से V1 आ रहा है, इसका मतलब इंडेफिनिट में जाएगा. ये प्लूरल है, दोनों मिलकर प्लूरल बन रहे, इसका मतलब V1 होना चाहिए फर्स्ट फॉर्म. तो द सीगल्स एंड स्काई सिग्नल योर प्रेजेंस, करेक्ट. माई विजिट टू द हिस्टोरिकल म्यूजियम, माई आप भी बनाओ साथ में. माई विजिट टू द हिस्टोरिकल म्यूजियम लेफ्ट मी, क्या लेफ्ट मी? डीपली अप्रिशिएटिव ऑफ आवर एंसेस्टर्स स्ट्रगल्स एंड अचीवमेंट्स. क्या होना चाहिए देख कर बताओ. एक्चुअली इसमें ना कोई भी एरर है ही नहीं, दिस इज ऑलरेडी करेक्ट. तो यहाँ किसी भी वर्ड को टू बी को लगाने की जरूरत ही नहीं है. लेफ्ट मी डीपली अप्रिशिएटिव, जरूरत ही नहीं किसी और चीज लगाने की, तो इट विल बी क्रॉस. द फ्रॉस्टी विंटर मॉर्न्स योर एब्सेंस, द स्नो फ्लेक्स एंड आइस. इसमें एक ट्रिक है, जब भी आपके दो वर्ड एंड से जुड़े जाएं लेकिन वो एक ही मीनिंग कन्वे करे, जैसे घोड़ा गाड़ी, हॉर्स एंड कैरिज, जैसे हॉर्स एंड कैरिज हो गया, ठीक है. निडल एंड थ्रेड साथ में आ गया, ठीक है. निडल एंड थ्रेड, ब्रेड एंड बटर, तो ये दो वर्ड होते हैं बट इट कन्वेज सिंगुलर सेंस. so here also it will convey singular sense and it will use V5. ओके. शी ऑलवेज, शी है तो सिंगुलर होगा तो ट्रस्ट हो जाएगा. दिस इज वेरी सिंपल. नाउ आर यू लुकिंग फॉर मोर बुक्स टू रीड ड्यू टू पॉपुलर डिमांड. अब इसमें क्या पॉइंट है? नेक्स्ट वीकेंड लास्ट में देखने को मिल रहा है. इट मीन्स फ्यूचर में जाएगा तो विल ब्रिंग लगा देंगे. शी हैड ऑलरेडी बिगन, जब भी होगा शी हैड ऑलरेडी बिगन मतलब दो काम इसमें होना है. जो काम पहले होता है उसे लगाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो काम बाद में होता है उसे लगाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे. जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ठीक है. द पेशेंट हैड डाइड, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था. पहले क्या हुआ? रोगी मरा. द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम. वैसे ही शी हैड ऑलरेडी बिगन ईटिंग हर डिनर बाय द टाइम, जब तक मैं पहुंचा, तो आई रीच्ड देयर. जो एक्शन बाद में होगा उसको सेकेंड फॉर्म में मीन पास्ट इंडेफिनिट पर बनाएंगे. द रिवर रन्स थ्रू योर वेन्स, द ट्रीज एंड माउंटेन्स. अब देखो ये सिंगुलर था तो सिंगुलर आया, लेकिन ये दोनों प्लूरल है तो प्लूरल आएगा. क्या है प्लूरल यहाँ? कॉल, ठीक है. द एक्सपीरियंस ऑफ नर्सिंग एन इंजर्ड बर्ड लेफ्ट मी. लेफ्ट मी क्या होना चाहिए? देख करके क्या लगा? लेफ्ट मी हैविंग फेल्ट, फेल्ट फीलिंग्स
लेफ्ट मी फीलिंग ग्रेटफुल, ठीक है, राइट। व्हेन ही ब्लैंक इज नॉट नोन, व्हेन परफेक्ट होना चाहिए व्हेन ही अराइव्स इज नॉट नोन, क्योंकि इफ अनलेस अनटिल व्हेन कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, शैल विल नहीं लगाते उस क्लॉज में, लेकिन ही अराइव्स कहीं दिया ही नहीं है। जब नहीं दिया है तो इन दैट केस दिस विल ओनली बी अप्रोप्रिएट, विल अराइव, इसमें यही अप्रोप्रिएट होगा, तो चारों में यही हो सकता है। ओके, आई जस्ट हर्ड द जर्नलिस्ट रिपोर्ट, लेकिन अगर यहाँ अराइव्स हुआ होता तो दैट कुड हैव बीन मच बेटर, लेकिन नहीं है तो ये लगाएंगे, ठीक है, will arrive. It can go colloquially. I just heard the journalist report that several highways in Uttarakhand. तुरंत मैंने सुना, I just heard the journalist report that several highways in Uttarakhand क्या हो गया, blocked due to landslides as an incessant rain batters the hill state. Okay, तो क्या होना चाहिए, अच्छा, I just heard मैंने तुरंत सुना कि ये हो गया है ना, have been blocked due to, ठीक है, have been blocked ही होगा क्योंकि और कुछ यहाँ दिख नहीं रहा, verb blocked है ही नहीं, have been blocked will only be correct. Okay, now when a satellite जब सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है तो रॉकेट बिगिंस बाय गोइंग, लॉन्च किया जाता मतलब पैसिव जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो इज लॉन्च्ड। द स्टूडेंट्स blank to participate in the workshop and submit a report at the end of the day to the English teacher. The students क्या होगा, the students had been asked to participate, the students were asked to participate in the workshop and submit a report at the end of the day. हाँ, were asked ज्यादा सही होगा, क्योंकि had been लगाएंगे तब जब दो एक्शन यहाँ होगा, यहाँ एक ही एक्शन है तो were asked will be there. Since he woke up, जब से वो जगा तब से वो पढ़ ही रहा है, टाइम मेंशन है, रेगुलर एक्शन दिखाएगा तो हैज बीन स्टडिंग, राइट। द डॉक्टर ब्लैंक the doctor examined the patient when the family, okay, the doctor had examined, मैंने बताया ना, जब फैमिली वाले आए, फिर एक्शन जो पहले हो रहा पास इंडेफिनिट में बनेगा तो had हो जाएगा। The domestic cat blank related to the lion and the tiger. The domestic cat, domestic मतलब पालतू, तो is related to the lion and the tiger. रीना always, रीना सिंगुलर हो गया तो स्पीक्स लगेगा, ठीक है, वेरी सिंपल। नाउ हिना सिंस दिया हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तो हैज बीन सफरिंग। आन्याज ईट ऑल द चॉकलेट्स केप्ट इन द ट्रे, आन्याज ईट तो कहीं दिया नहीं है तो एट ही होगा पास इंडेफिनिट में। आन्या ने खा लिया चॉकलेट्स केप्ट इन द ट्रे, जो रखा था उसमें। नो न्यूज इज गुड न्यूज, ठीक है, नो न्यूज इज गुड न्यूज। कई वर्ड ऐसे होते हैं ना, एस लगा होता है, दिखता प्लूरल लेकिन होता सिंगुलर है, जैसे फिजिक्स इज, इकोनॉमिक्स इज, सिविक्स इज, वैसे नो न्यूज इज, करेक्ट। द ट्रेजरर एंड सेक्रेटरी, अब यहाँ क्या है ना, जब भी दो नाउन हो, जैसे द टीचर एंड कोऑर्डिनेटर, अगर मान लो यहां लिख दे टीचर एंड कोऑर्डिनेटर, तो कोऑर्डिनेटर और टीचर के पहले केवल यहाँ द है, इसका मतलब ये है कि जो टीचर है वही कोऑर्डिनेटर भी है, दोनों सेम पर्सन है। वैसे यहाँ भी हो गया द ट्रेजरर एंड सेक्रेटरी, अगर यहाँ भी द लगा होता इसका मतलब ये प्लूरल हो जाता, केवल यहाँ लगने का मतलब ये है कि दोनों एक ही पर्सन है, तो सिंगुलर होना चाहिए। क्या होगा, हैज लेफ्ट, चूंकि थर्ड फॉर्म है तो हैज हैव में कुछ आना चाहिए, हैव होगा नहीं चूंकि प्लूरल नहीं है, इसलिए हैज हो जाएगा सिंगुलर मानकर। ईच ऑफ द बॉय, ईच जब भी लगा हो ना सिंगुलर ही होगा। ईच ऑफ द बॉयज वॉज रिवॉर्डेड, ऑलराइट। 2/3 ऑफ द, जब भी आप देखो ना 2/3 में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या ध्यान देना होता है, 2/3 का जो यहां वर्ब लगेगा इट विल डिपेंड अकॉर्डिंग टू द नाउन फॉलोड बाय ऑफ, मतलब ऑफ के बाद जो नाउन आएगा, अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल, तो यहां प्लूरल है इसलिए प्लूरल आना चाहिए, तो 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। इकोनॉमिक्स, अब मैंने अभी एग्जांपल दिया था, एस लगा हुआ प्लूरल दिख रहा है लेकिन है नहीं, इकोनॉमिक्स इज डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 9,
is. Fill in the blank by choosing the correct option. His brother along with his friend. अब इसमें भी ध्यान देना है, along with, जब भी ना अगर और से दो वर्ड जुड़े, इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, इधर राम और हिज फ्रेंड्स, राइट, जब भी इधर और नीदर नॉर से जुड़े तो वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट, इधर राम और हिज फ्रेंड्स हैव। लेकिन अगर वही विद फैमिली साइड, विद एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद, तो उसमें जो वर्ब होगा वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो हिज ब्रदर अलोंग विद हिज फ्रेंड्स इज लिविंग फॉर द स्टेडियम। इज इसलिए क्योंकि लिविंग है, आईएनजी फॉर्म है, हैज के बाद तो थर्ड फॉर्म आना चाहिए, इसलिए इज होगा, क्योंकि ब्रदर यहां सिंगुलर है, ठीक है। अगर यहां और या नॉर से जुड़ा होता तो बाद वाले के अनुसार होता, करेक्ट। टिल नाउ इट इज क्लियर। नाउ 30th क्वेश्चन, ब्लैंक एडुकेटेड माइंड कैन टीच मेनी। दी एडुकेटेड माइंड, एक पढ़ा लिखा माइंड, एक तो ये एन है, एडुकेटेड, एन एडुकेटेड। The number of people attending this evening's annual function is, okay, then, जब भी then लगा हो तो आप कंपैरेटिव डिग्री में बनाओगे। कंपैरेटिव डिग्री में बनाओगे इसका मतलब क्या होना चाहिए? फ्यूअर, करेक्ट। फ्यूअर, फ्यू मच तो होगा नहीं, लेस इसलिए नहीं होगा क्योंकि अमाउंट नहीं दिखा रहा, नंबर दिखा रहा है। Why do you look so stressed? क्यों स्ट्रेस दिख रहा हो? सब तो समझ में आ ही रहा है। Why do you look so stressed? Is everything all right? मिठू, नो, आई जस्ट गॉट सम बैड न्यूज। क्या मिला भैया? बैड न्यूज। आदित्य इज इन अ कार एक्सीडेंट। आई जस्ट गॉट बैड न्यूज। ओके, आई जस्ट गॉट, गॉट का मतलब पास इंडेफिनिट से है, ठीक है। अभी मिला, इसका मतलब कोई एक्सीडेंट, कोई काम पहले हो चुका था, तो हम खोजेंगे हैड प्लस V3, कहाँ है, कहाँ है, यहाँ है, तो ये हो जाएगा हैड बीन। आदित्य हैड बीन इन अ कार एक्सीडेंट। ओके, कांग्रेचुलेशंस change makers. The regional competition awards have been announced and our school music club, अच्छा, awards have been, तो has won, जीत गया है। The hospital board clearly mentioned that you cannot smoke in the hospital as it is health hazard. Hazard है मतलब prohibition लगा हुआ है ना, इसलिए must not smoke in the hospitals. There is never पेट्रोल लेफ्ट आफ्टर राहुल यूजेस द कार। राहुल जब भी कार यूज करता है तो सारा का सारा चट कर दे, इसका मतलब बहुत नहीं बचा रहता है। ओके, देयर इज नेवर मच पेट्रोल लेफ्ट आफ्टर राहुल यूजेस द कार, बहुत ज्यादा नहीं बचता है। ओके, आई एम टेकिंग ड्राइविंग लेसन्स नाउ, आई एम टेकिंग ड्राइविंग लेसन्स नाउ, आई ब्लैंक ड्राइविंग टेस्ट बाय नवंबर। आई एम टेकिंग ड्राइविंग लेसन्स, इसका मतलब कंटिन्यूअस में जाना चाहिए, तो आई विल बी टेकिंग। द डॉग ब्लैंक अंडर द चेयर बिफोर चिल्ड्रन अराइव्ड। द डॉग अंडर द चेयर बिफोर चिल्ड्रन अराइव्ड। देखो, बिफोर चिल्ड्रन अराइव्ड, सेकेंड एक्शन है पास इंडेफिनिट में, तो ये पहला एक्शन किस में होना चाहिए? पास परफेक्ट में। तो द डॉग हैड हिडन अंडर द चेयर, आ रहा ना उसी पर, उसी कॉन्सेप्ट पे आ रहा है। एट दिस टाइम टुमारो we blank our project details to ma'am. We at this time tomorrow, at this time होने से ये सेंस आ रहा, कंटिन्यूअस सेंस आ रहा है, तो we shall be presenting our project details to ma'am. कल इस समय प्रेजेंट करते रहेंगे, तो we shall be presenting will be more appropriate, right? Now you blank consult the thesaurus if you need groups of synonyms for those words. उन सब वर्ड्स के लिए आपको चाहिए तो thesaurus क्या करना पड़ेगा? You had to, you need to, आपको thesaurus कंसल्ट करने की जरूरत पड़ेगी। You need to consult, this will be better. Everybody, कोई भी बॉडी हो, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, कोई भी थिंग, एवरीबडी, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, हमेशा सिंगुलर ही होता है। एवरीबडी इज कीन, करेक्ट। द गुड न्यूज इज दैट volunteers dropped out this month than the, अच्छा, then are इसका मतलब क्या होना चाहिए? फिर वही, चूंकि नंबर है, the good news is that fewer volunteers. So again the similar question. Now it was blank historic day. It was historic, historic के पहले ए होना चाहिए, कहीं और ए हो रहा, नहीं हो रहा, इसका मतलब यही होगा।
अ हिस्टोरिक डे व्हेन एन ऑनर वाज बिस्टोर्ड, तो ये यही सही होगा, ठीक है। नाउ fill in the blank by choosing the correct option to complete an issued circular by an organization to its managers. Please refer to the attached conference schedule and please refer to the attached conference schedule and अच्छा and it it should be circulated among all the attendees for their reference, ठीक है। okay, fill in the blank by choosing the correct option to complete the क्या है भैया, it is a victorious day, ठीक है। our school's chess team victorious day है, क्यों victorious day है, is लग रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट में होगा, तो हैज बीन वन तो होगा नहीं, गलत सीक्वेंस है, फ्यूचर में भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं बचा, ये प्रेजेंट टेंस, करेक्ट। नाउ इनक्लोज्ड आर द अपडेटेड प्रोजेक्ट गाइडलाइंस एंड इनक्लोज्ड आर कह रहा है, इसलिए दीज का प्रयोग होगा, ठीक है। नाउ हियर आर टैलेंटेड young artists have done us proud once again as our schools our team, अच्छा क्या है, have done us proud, proud किए हैं, our school team has won होता तो सोच भी सकते थे, has won लिखा नहीं इसलिए won होगा, ठीक। now blank we cut trees and destroy nature, तो blank we trees stop before it is too late, must का यूज करेंगे, must we cut trees and destroy natural habitat, stop before it is too late. Now see here, moving to the last questions. Yes, is your child sitting at home, is your child sitting at home, you send, is your child sitting at home, you must send your child to school, अच्छा क्या बच्चा घर बैठा है, आपको स्कूल भेजना चाहिए, ये सजेशन है। नाउ नीड अ गिफ्ट, गिफ्ट चाहिए, you ought to find one for every occasion, you would find पास्ट में जाएगा, ये मोरल ड्यूटी में होता है। यू नीड फाइंड, नीड तो लग नहीं सकता, यू नीड फाइंड, नीड का प्रयोग ना निगेटिव इंट्रोगेटिव में होता है एज अ मॉडल, अगर एज अ मेन वर्ब यूज करेंगे तो डू डज लगाना पड़ेगा, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, बचा ये विल। नाउ व्हेन आई वाज 10 years old, व्हेन आई वाज 10 years old, जब मैं 10 साल का था, तो ये पास्ट हैबिट दिखा रहा है, पास्ट हैबिट के लिए क्या, प्रेजेंट हैबिट के लिए कैन लगाते हैं, एबिलिटी दिखाने के लिए कैन लगाते हैं, पास्ट एबिलिटी दिखाने के लिए आप कुड लगाते हैं, ठीक है। व्हेन आई वाज 10 years old आई कुड स्पीक 3 लैंग्वेजेस, तो पास्ट की एबिलिटी दिखा रही है कि 3 लैंग्वेज में बोल सकता था। So I hope you might have understood. In case you have doubt in any questions, you can put in the comment box. I wanted to make it, I did not want to make it longer, so I was little fast. In case you have doubt, you can put there in the comment box. Thank you.